हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं आपने सोशल मीडिया पर क्यूआर कोड ज़रूर देखा होगा। आखिरकार ये क्यूआर कोड क्यों चल रहा है, आखिरकार बफ़ क्या चीज़ है। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाई और कुछ मुसलमान महिलाएं ऐसी हैं जिनको यही नहीं पता कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है। तो आज उनको मैं जागरूकता करने वाला हूं, क्योंकि कल ऐसा होने वाला है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। हमारे दरमियान से वो चीज़ें जा सकती हैं जो हमने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे कुछ सांसद विधायक जो हैं वो रोकर स्पीच दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हुए और उनकी टीम मेंबर के सदस्य हुए जो इस स्पीच को दे रहे हैं कि आखिरकार हमें बफ़ की लड़ाई को जीतना है। बफ़ में हमें हर हाल में बफ़ को जीतना है। आखिरकार कुछ हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनको यही नहीं पता कि बफ़ क्या है, बफ़ का काम क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल सके कि बफ़ के पास आखिरकार मुसलमानों की ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुसलमानों को बफ़ को हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बफ़ को मुसलमान, इस बफ़ बॉर्डर को मुसलमान हासिल नहीं कर पाए तो इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि बफ़ के कानून को धारा 40 के अनुसार कोई भी संपत्ति अगर स्कूल या मदरसा या मस्जिद या कोई दरगाह, अगर कोई भी संपत्ति एक अर्जी लाकर अपनी संपत्ति बफ़ बॉर्डर को दे सकता है तो उसकी देखभाल जो करती है वो बफ़ बॉर्डर करती है। अगर किसी ने अपनी ज़मीन बफ़ कर दी तो उसकी देखभाल बफ़ बॉर्डर ही करता है। आखिरकार बफ़ बॉर्डर के पास कुल कितनी संपत्तियां मुसलमानों की हैं, जैसे कि आप बताया जा रहा है कि 8,65,000 कुछ ज़मीनें मुसलमानों की बफ़ के पास हैं जो मुसलमानों की बफ़ बॉर्डर देखभाल करता है। आखिरकार हमको ये लड़ाई जीतनी क्यों है, हमें ये लड़ाई इसलिए जीतनी, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि बड़ी मज़ार शरीफ हुई या बड़े मदरसे हुए या मस्जिदें हुई, इनको जो है अगर बफ़ देखभाल करता है इनकी। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर जितने भी कब्रिस्तान होते हैं सबको अगर कोई चलाता है तो बफ़ चलाता है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान कर देता है तो उसकी देखभाल जो करता है वो बफ़ बॉर्डर करता है। लेकिन मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिरकार बफ़ के बॉर्डर का मालिक कौन है, आखिरकार ये क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं, बफ़ बॉर्डर के पास कुल संपत्ति अगर सही इस्तेमाल किए जाए तो मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये बफ़ का मालिक खुद बोल रहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय इस केस को या इस बोर्ड के ज़रिए, इस क्यूआर कोड के ज़रिए अगर मुसलमान सब इस चीज़ को जान जाएं तो बफ़ बॉर्डर का जो है और मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम वर्ग का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर मुसलमान कर पाएँ तो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान एकजुट हो जाए और एकजुट होकर इस बफ़ बॉर्डर को हासिल कर पाए। इसकी कुछ संपत्ति जो बताई जाती है, जो बफ़ बॉर्डर की कुछ संपत्ति सरकार के पास है, अगर बफ़ की संपत्तियां पर सरकार नियंत्रण करे तो उसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के और माध्यम से बताने वाला हूँ। आखिरकार बफ़ के रूल क्या हैं और बफ़ क्या चीज़ है। हमें जो है ना, जैसे आपने देखा, मैंने आपको बताया 8,65,646 एकड़ अंकल संपत्ति, 1 एकड़ के अनुसार भारत में वक्फ की कुल संपत्ति करीब 8 लाख एकड़ है, जो बताया ये जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको ये लड़ाई जो है ना हर हाल में जीतनी है। क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से लोग जो है ना इस क्यूआर कोड को शेयर कर रहे हैं और लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। आखिरकार जितने भी कब्रिस्तान है, जितनी भी ज़मीन संपत्ति बफ़ करा देते हैं, मुसलमान दान कर देते हैं, तो ये बफ़ देखभाल करता है और बफ़ की ही जिम्मेदारी होती है कि मुसलमानों के लिए अच्छी देखभाल जो करता है वो बफ़ ही बॉर्डर करता है। क्यों ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी किस तरह से स्पीच दे रहे हैं। अब मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, आखिरकार क्यूआर कोड आपको स्कैन क्या करना है, आखिरकार इसमें क्या निकल के आ रहा है वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से क्यूआर कोड को आप स्कैन करके बफ़ वाले, क्योंकि स्कैम भी चल रहा है तो आपको जागरूकता होने की बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्त। आपने देखा कि मुसलमानों का बिल्कुल ही सब कुछ छिन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको पहले से बताया था आ रहा हूँ
कि हम पर जुल्म किए जा रहे हैं, हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आखिरकार हमारे हुक्मरान करना क्या चाह रहे हैं? जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम सब में भाईचारे को जो है वो पैदा रखें, हम भाईचारे को जो है वो जिंदा रखें हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब ये वक्फ के नाम पर एक नया कानून जो है हमारे हुक्मरानों ने, हमारी सरकार ने ये एक नया कानून और निकाल दिया है,